अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक पब्लिक नोटिस अपलोड किया है उसको, और एफपीएससी के जो पेपर जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर कंडक्ट होने जा रहे हैं 4 अगस्त से 22 अगस्त तक उनको और उनके केसेस को। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। बेटे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस ब्रेकअप, पेडागोजी का और इंग्लिश ग्रामर का, और मैं आपको बताता चलूं कि एफपीएससी में आप कोई भी लेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे लेक्चर बायोलॉजी है, लेक्चर जोलॉजी है, लेक्चर बॉटनी है, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर इस्लामिक स्टडीज, लेक्चर उर्दू, लेक्चर इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का आप लेक्चर का एग्जाम दे रहे हैं या टीजीटी की जो पोस्ट आई थी उनका 16 स्केल का आप एग्जाम दे रहे हैं, 30% पेडागोजी होती है और 20% इंग्लिश ग्रामर होती है लेक्चर के पेपर में। और जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें पेडागोजी में 40% आपका सब्जेक्ट होता है और 40% लेक्चर, उसमें 20% इंग्लिश ग्रामर होती है और 40% पेडागोजी होती है। मैं दोबारा बोल देता हूं बेटे कि लेक्चर में आपके पेपर के 3 पोर्शन होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर का एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का 20 मार्क्स का, सेकंड पोर्शन आपके सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का और थर्ड पोर्शन पेडागोजी का 30 मार्क्स का। और इसी तरह से टीजीटी की जो है, टीजीटी में अगर आपका साइंसेस का बैकग्राउंड है तो 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा, 40 मार्क्स की पेडागोजी होगी और 20 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर होगी। अगर आप आर्ट्स के किसी डिसिप्लिन से हैं, सोशल साइंसेस से हैं, तो फिर मेरा बेटा 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा, 30 मार्क्स की पेडागोजी होगी और 20 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन आता है एफपीएससी में, और एफपीएससी के जो पेपर अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहे हैं उनके बारे में। तो इसमें जैसा कि मेरा बेटा आप देख सकते हैं, और ये जो नोटिस है, ये जो पब्लिक नोटिस है, ये 15 जुलाई को अपलोड हुआ एफपीएससी की वेबसाइट पे, और एफपीएससी की वेबसाइट पे भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो बेटे ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक नोटिस, और इसका सब्जेक्ट क्या है, कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग एमसीक्यूज रिटन और डिस्क्रिप्टिव, ये 2 चीजें। और जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये कि सर पहले हमारा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, स्क्रीनिंग होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा। तो याद रखिएगा बेटे कि ये पेपर अलहदा से है, और जो 17 स्केल की लेक्चरर की जॉब्स हैं, अगेन बोलता चलूं 17 स्केल की जो लेक्चरर की जॉब्स हैं और 16 स्केल की जो टीजीटी की जॉब्स हैं, उनके लिए सिर्फ ये एक ही पेपर होना है, ओनली एमसीक्यूज बेस्ड, ओनली एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा उनके लिए मेरा बेटा। और ये वाला जो है रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये मेरा बेटा 18 स्केल की कुछ जॉब्स हैं, बीपीएस 18 की, और उसके अलावा मेरा बेटा कुछ और जॉब्स हैं जिनके हवाले से ये होगा। तो लेक्चरर और टीजीटी, लेक्चरर किसी भी सब्जेक्ट का हो उसके लिए भी जस्ट 1 पेपर, और जो टीजीटी है उसके लिए भी ये एक ही पेपर आपका होगा। अब इसमें देख ले मेरा बेटा कि ये जो बुनियादी तौर पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ फॉलोइंग केसेस फ्रॉम, अब ये डेट उन्होंने मेंशन की है 4/8/2024 से 22/8/2024 तक, सारी इन डिफरेंट डेट्स में इनके पेपर होंगे। और ये जो है ये इनके सेंटर्स हैं। बच्चे पूछते हैं कि एफपीएससी का सेंटर कहां पे है, कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ इस्लामाबाद में पेपर होगा। तो ये मेरा बेटा ये डीआई खान में, गिलगित में, गुजरांवाला में, हैदराबाद में, इस्लामाबाद, कराची, और इसके अलावा बेटे आप देख लें कि इसके जो सेंटर्स हैं वो लाहौर है, और ये देखें लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू, और इसके अलावा मेरा बेटा इसमें सक्कर सेंटर, यहां पे मेरा बेटा इनके जो पेपर होने हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें आपका सेंटर वही होगा जो आपने एट द टाइम ऑफ अप्लाई सेलेक्ट किया था, और पीपीएससी ने एक ऑप्शन देते हैं एफपीएससी वाले कि आप सेंटर अगर अपना चेंज करना चाहें तो वो भी इन्होंने एक नोटिस जो है वो अपलोड किया था। और अगर आपने सेंटर चेंज करना था तो आप तब कर सकते थे
अब आप लोग सेंटर चेंज नहीं कर सकते और आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो इंशाल्लाह विद इन 2 डेज मंडे को आपकी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो अपलोड वेबसाइट पे हो जाएंगी, वहां से आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब इसमें मैं बताता चलूं कि ये जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, ये जो बुनियादी तौर पे लेक्चरर और टीजीटी की जो जॉब्स है, लेक्चरर के डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लेक्चरर 17 स्केल बीपीएस 17 एंड टीजीटी 16। तो ये मेरा बेटा जो जॉब्स हैं, अब इसमें कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिन बच्चों ने अगस्त 2023 में अप्लाई किया था। आई रिमेंबर 22 अगस्त लास्ट डेट थी इंग्लिश लेक्चर की और लेक्चर की जो डिफरेंट बायोलॉजी लेक्चर की, जूलॉजी, बॉटनी लेक्चर की जो सीट्स आई थी 22 अगस्त लास्ट डेट थी 2023, यानी पिछले साल जिन बच्चों ने ऐड किया था उनका भी ये पेपर अब होने जा रहा है। और कुछ केसेस वो हैं जो उसके बाद टीजीटी की जॉब्स आई थी उनका, और जो फेब के अंदर टीजीटी की जॉब्स आई थी उनका। अब यहां पे ये मेरा बेटा केस नंबर मेंशन है। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि यहां पे सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो बेटा एक तो आपको अपनी रोल नंबर स्लिप से पता लग जाएगा, दूसरा आसान तरीका ये है कि आपके पास आपका मेरा बेटा वो जो फी का वाउचर है वो मौजूद होगा, उस पे केस नंबर देख लें, आपने ऊपर सब्जेक्ट भी लिखा होगा, आपको पता होगा मेरा बेटा कि किस सीट का क्या केस नंबर है। तो ये मेरा बेटा हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज टेस्ट जो होना है इन डेट्स को, जो 4 अगस्त से 22 अगस्त तक डेट्स दी है इन्होंने। और इसमें मेरा बेटा कोई भी पेपर जो है वो किसी भी डेट को हो सकता है। वो जो डेट्स हैं, वो जो फाइनल डेट्स हैं, वो आपकी रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होंगी। और फिर बताता चलूं कि टीजीटी का एक ही पेपर होता है एमसीक्यूज बेस्ड, उसके बाद कोई रिटर्न पेपर नहीं होता। और जो लेक्चरर का है वो भी एक ही एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, उसके बाद कोई पेपर नहीं होता। अगर मेरा बेटा आप उस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल की जाती है। और एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एफपीएससी में एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को रिटर्न में पास किया जाता है। तो अब हम केस नंबर डिस्कस करते हैं। ये वाली जो फर्स्ट कॉलम है यहां पे मेरा बेटा सीरियल नंबर मेंशन है, तो अब फर्स्ट केस देख लें F4-167-2023। अब मेरा बेटा आप आसान तरीका कि ये किस जॉब का केस नंबर है, आपने जो अप्लाई किया हुआ है मेरा बेटा अपनी रोल वो फी स्लिप निकालें, उस पे देख लें, उस पे आपने जॉब टाइटल भी लिखा होगा और ये केस नंबर भी मेंशन होगा। इसी तरह से 179 केस नंबर है। अब ये देखें कि ये 2023 लिखा हुआ है, जो लास्ट ईयर की जॉब्स है उनके सामने ये 2023 लिखा हुआ है। 188 इसके बाद आप देखेंगे 188 2023 की है और इसके बाद 199 ये भी 2023 की है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं लेक्चरर के जिनके ये केस नंबर है। उसके बाद मेरा बेटा आप देखें ये 201 2023 की है और देन देख लें 205 2023, यानी लास्ट ईयर के जो पेपर, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के 2023 के जो पेपर पेंडिंग है वो एफपीएससी कंडक्ट करने जा रहा है। और एक और बात बेटे बताता चलूं आप लोगों को कि अभी रिसेंटली एसएसटी एफपीएससी की सीट्स आई जिसकी 22 जुलाई लास्ट डेट है। तो बच्चों को यह कंफ्यूजन है कि सर हमारा तो पेपर नहीं है। बेटा ये अभी पिछले साल वाले पेपर ले रहे हैं और इस साल के स्टार्ट में जो जनवरी और फरवरी में एड्स आई थी उनके मेरा बेटा केस नंबर यहां पर मेंशन है। इसके बाद आप देख लें जी 208 केस नंबर है, 2023 का है ये भी, और 211 है 2023 का केस नंबर है। देन 215 है 2023 का है और 229 ये भी 2023 और 237 केस नंबर का पेपर है 2023। 238 का ये भी 2023 और 239 का ये भी 2023 का है। देन 240 का है 2023 का है, 245 2023 का है। उसके बाद मेरा बेटा आप देख लें 246 है, इसका भी यही है केस नंबर और इसमें देख लें 2023 की है ये भी, और 247 2023, 48 ये भी 2023 की, 250 2023 की, और ये देख लें जी ये मेरा बेटा आ गया 2 सेकंड, ये देखें ये 2024 है। और इसके बाद देख लें जी 7 F47 2024 है, F48 2024, F49 2024, 10 2024, और उसके बाद देख लें जी 11 2024, 13 2024 और 14 2024, देन 17 2024 और 18 24, और ये भी 20 21
और 22, देन आप देख लें 23 है, 24 है, 27 है केस नंबर, 28 केस नंबर है, देन आप देखेंगे बेटे 29 है, 31 और उसके बाद 33 है और देन आप देख लें 35। ये मेरा बेटा केस नंबर है जिनके जो टेस्ट होने जा रहा है 4 अगस्त से 22 अगस्त के दरमियान, और इनकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आपकी इंशाल्लाह मंडे को अपलोड हो जाएंगी विद इन 2 डेज, यानी डे आफ्टर टुमारो। और इसमें बेटा कुछ पेंडिंग रिमेनिंग केस नंबर्स आप देख लें। इसके अगर रिमेनिंग केस नंबर्स को आप देखते हैं तो यहां पे देखें जी, ये केस नंबर 41 आ गया और सीरियल नंबर 41 आ गया। ये देखिए ये केस नंबर है 36 और 2024 का। देन मेरा बेटा आप देखें 37 2024 है और 38 केस नंबर 2024 है। देन आप देख लें ये 39 केस नंबर 2024 है और उसके बाद बेटे देख लें 40 2024 का, 42 2024 का, 43 केस नंबर 2024 का, 44 2024 का और देन 48 2024 का है, 49 2024 का है, 57 2024 का, 58 2024 का और 59 2024 का। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जॉब जिसके लिए आपने 2023 या 2024, ये जो पेपर होने जा रहे हैं 2023 और 2024, आपको कैसे पता लगेगा? अब एफपीएससी का मेरा बेटा ये होता है कि एफपीएससी का थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लेंथी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों ने अगस्त 2023 में अप्लाई किया था उनका भी पेपर अब होने जा रहा है। जिन्होंने मेरा बेटा जनवरी फरवरी मार्च 2024 में अप्लाई किया था डिफरेंट पोस्ट पे, उनका भी पेपर अब होने जा रहा है। तो 2023 के केस नंबर भी हैं, ये देख सकते हैं आप, 2024 के केस नंबर भी हैं। तो बेटे आप सिर्फ अपनी फी स्लिप से अपना केस नंबर देखें और आपको मेरा बेटा उस पे टाइटल भी लिखा होगा कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया था। और एक और बात याद रखें बेटे कि नेक्स्ट टाइम भी जब भी आप एफपीएससी का अप्लाई करें तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी चालान की वो जो पिक है वो संभाल के रखनी होती है, उसका जो मेरा बेटा प्रिंट है वो आपने संभाल के रखना होता है। जो आप अपना वहां पे अप्लाई करें और उस फॉर्म को भी प्रिंट ले लिया करें और उसकी भी एक हार्ड कॉपी जो है वो संभाल के रखा करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है मेरा बेटा कि कोई 7 8 9 माह लग जाते हैं। अब ये जो पेपर है ये लेक्चर के, ये मेरा बेटा तकरीबन 1 साल बाद एफपीएससी कंडक्ट करने जा रहा है। तो ये केस नंबर है और इन केस नंबर्स के जो पेपर हैं, और ये सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होने हैं और वो आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है और फाइनल एलोकेशन होनी है। अब एक और बात आपको बताता चलूं बेटे कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 4 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पेपर में जो लेक्चरर का पेपर है उसका 50% पोर्शन, जो लेक्चरर का पेपर है, कोई भी लेक्चरर का पेपर, लेक्चरर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का आप अगर लेक्चरर का पेपर दे रहे हैं तो लेक्चरर के हर सब्जेक्ट के पेपर में अब वो जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट, पहला पोर्शन 20 मार्क्स का, वो है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। और जो थर्ड पोर्शन है सेकंड आपके सब्जेक्ट का होगा, अगर आप बायो के हैं तो बायो का होगा, अगर केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री का होगा, अगर बॉटनी के हैं बॉटनी का होगा, उर्दू इंग्लिश आपका जो भी सब्जेक्ट है। जो थर्ड पोर्शन है ये होगा बेटा पेडागोजी का, किसका? पेडागोजी का। और इसके मार्क्स कितने होंगे? 30। तो ये जो 50, अब नॉर्मली होता क्या है कि जो पीपीएससी है ना, पीपीएससी में 80% आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में भी और लेक्चर में भी। एजे के पीएससी में, आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में 100% आपके सब्जेक्ट में से पेपर आता है। अब एफपीएससी में बेटे आपका 50% सब्जेक्ट होता है लेक्चर में और 50% में इंग्लिश और पेडागोजी होती है। अब कुछ बच्चों का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, अब वो अच्छा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चले जाते हैं, ओके 50% का पेपर तो उन्होंने सॉल्व कर लिया। कंपटीशन बेटे बड़ा टफ होता है क्योंकि एफपीएससी में पूरे पाकिस्तान से लोग होते हैं। तो फिर मेरा बेटा बाकी जो 50% है उसमें पेडागोजी और इंग्लिश नॉर्मली बच्चों ने सब्जेक्ट को तैयार किया होता है, और ये जो 2 पार्ट्स हैं इनको निगलेक्ट किया होता है। बेटे याद रखिएगा, आपका रिटर्न पास कराने में, आपका मेरिट बनाने में सबसे जो वाइटल रोल प्ले करते हैं वो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, वो ये 50%, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, बायो के बच्चे हैं, सब्जेक्ट सबको थोड़े बहुत फर्क से आता ही होता है, ठीक है। अब वो जो
पेडागॉजी है और वो इंग्लिश है, वो सबकी बराबर नहीं होगी, वो उसकी जो जितनी अच्छी तैयारी कर लेगा। अब उसमें देखें जी 20 मार्क्स और 30 मार्क्स। इसके लिए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेशन का जो ड्यूरेशन है ये 15 डेज होगा। और 15 डेज में अब द थिंग इज दैट कि 15 डेज में ये 50% पोर्शन हम कवर कैसे करेंगे। तो बेटे याद रखें कि 5 से 6 टॉपिक्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे पेडागॉजी के हैं सिलेबस में और इंग्लिश ग्रामर के 6 से 7 टॉपिक्स हैं। तो बेटे इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, इनके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, इनके टेस्ट भी लेंगे और इनकी टेस्ट की कीज भी हम प्रोवाइड करेंगे और डिस्कशन भी कराएंगे। और इसमें ये हमारा जो सेशन है इसके चार्जेस जो है वो जस्ट 4000 होंगे और इसमें ये पूरे का पूरा पोर्शन हम तैयार कराएंगे। और इसमें मैं अपना सिलेबस ब्रेकअप आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूं तो यहां पे जैसा कि मेरा बेटा आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने सिलेबस ब्रेकअप ओपन किया है और ये सिलेबस ब्रेकअप जो है आप इसमें देखें कि सिलेबस ब्रेकअप की अगर हम बात कर लें तो ये पेडागॉजी है जिसमें से 30 मार्क्स का पेपर आना है और ये इंग्लिश ग्रामर है जिसमें से 20 मार्क्स का पेपर आना है। अब अगर हम बात कर लें पेडागॉजी के टॉपिक्स की तो फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी और इंग्लिश का पहला टॉपिक है सेंटेंस फ्रेज क्लॉज एंड देयर टाइप्स। तो हम इनके रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करेंगे। बच्चों के पास मेरा बेटा एक दिन का टाइम होगा। फॉर एग्जांपल आज हम अगर रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर रहे हैं तो आज की रात और कल का दिन वो 2 दिन में प्रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट डे में 7 PM पे टेस्ट शेयर होगा इन दोनों सब्जेक्ट्स का, 8:30 पे की शेयर होगी, 8:30 to 10 PM डिस्कशन होगी। इसी तरह से जब डिस्कशन हो जाएगी दोनों सब्जेक्ट्स का एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो मेरा बेटा टॉपिक जो होगा वो क्लासरूम मैनेजमेंट और वर्ब टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स और इनके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरह से बच्चे तैयार करेंगे। तो ये मेरा बेटा आप देखें कि थर्ड जो है वो टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है और नाउन प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स है। और इसके बाद देख लें जी टेक्सोनोमीज और स्पेशली ब्लूम्स टेक्सोनोमी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंग्लिश का साथ जो टॉपिक है वो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है। और ये मेरा बेटा एजुकेशनल फिलॉसफी ये वाला टॉपिक जो है ये हम एडिशनल कराते हैं। ये एफपीएससी के सिलेबस में उस तरह से शामिल नहीं है लेकिन पास्ट पेपर्स में कोई 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए मेरा बेटा ये भी हम। और एजुकेशनल साइकोलॉजी ये टीजीटी का जो 16 स्केल का लोग पेपर दे रहे हैं चाहे उनका सब्जेक्ट जो भी है उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूडेड है। और करिकुलम डेवलपमेंट से समटाइम 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरा बेटा 5 टॉपिक्स तो वो हैं जो एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं हर सब्जेक्ट में। और 2 टॉपिक्स वो हैं मेरा बेटा जो हमने रिसर्च करके हमारी जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, हमारे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है क्योंकि एफपीएससी के पास्ट पेपर्स के अंदर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये मेरा बेटा देख लें ये इंग्लिश के टॉपिक है। अब एफपीएससी सिर्फ मेरा बेटा अपनी वेबसाइट पे इंग्लिश का जो सिलेबस लिखते हैं वो लिखते हैं मेरा बेटा कि यूजेज ऑफ ग्रामर और उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। तो भाई सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में सेंटेंस फ्रेज क्लॉज सारा कुछ आ जाता है और यूजेज ऑफ ग्रामर के अंदर मेरा बेटा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, उनकी टाइप्स आ जाती हैं और उनकी करेक्शन आ जाती है। उसके अलावा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं और वोकैब। ठीक है, वोकैब के अंदर भी अगर हम बात करें तो वोकैब के अंदर मेरा बेटा आप देखें कि वर्ड्स के सिनोनिम्स, वर्ड्स के एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स। तो इन सारी चीजों के हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और मेरा बेटा इनके टेस्ट भी लेंगे और टेस्ट की कीज भी शेयर करेंगे और एंड पे हम जो है वो एक फुल लेंथ पेपर लेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, अगर आप लोग हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 4000 हैं। और इसमें मेरा बेटा मैं आपके साथ ये डिस्कस करता चलूं कि ये जो हमारा सेशन है आप ये देखेंगे कि इसके हवाले से ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा पोस्टर। और इसमें जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ये एफपीएससी और एफपीएससी में जो लेक्चरर किसी भी सब्जेक्ट के आप और साथ मेरा बेटा टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ये 17 स्केल की, ये 16 स्केल की, इनका जो बेटा इनमें जो पोर्शन है इंग्लिश और पेडागॉजी का ये हम कंप्लीट प्रिपेयर कराएंगे। और इसमें आप ये देखें कि अगर आप देखते हैं तो ये मेरा बेटा 25 जुलाई
25 जुलाई से ये हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें ये 25 जुलाई है, 25 जुलाई से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें अब देखिए कि 15 डेज का सेशन है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगी कि सर हमारा पेपर अगर 4 अगस्त को आ जाता है तो बेटे सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आप लोगों से जो हमारी कमिटमेंट होगी, अगर आपका पेपर पहले भी आ जाता है तो हम सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारे नोट्स, सारे टेस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मेरा बेटा 15 डेज हमारा सेशन है, 25 जुलाई से इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड और इसके जो चार्जेस हैं वो 4000 है और इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, नोट्स भी हैं, टेस्ट भी हैं, टेस्ट की कीज भी है और डिस्कशंस भी हैं। और इसमें मेरा बेटा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा बेटा कॉन्टेक्ट नंबर है 0342605045। ये मेरा नंबर है, माई सेल्फ प्रोफेसर चांद अकील, और 034244700091 ये प्रोफेसर मुबशर का नंबर है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी भी इनमें से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बेटे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। जीते रहिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे।